हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहम्मद रिजवान ने आज 90 रन्स नॉट आउट की शानदार किस्म की इनिंग्स खेली है और ये इनिंग्स खेलने के बाद मोहम्मद रिजवान भी शायद परेशान होगा कि भाई इससे बेहतर था कि मैं कोई 10 15 20 रन ही बनाकर बाबर आजम की तरह से चुपके से आउट होकर चला जाता। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है कि अगर वो 10 15 20 रन बनाकर भी आउट होकर चला जाता तो क्या उसकी इज्जत की जाती। जिस बंदे की 90 रन्स की इनिंग्स खेलने के बावजूद भी इज्जत नहीं की जा रही, वो 15-20 रन्स बनाकर इज्जत कैसे करवा सकता था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तज्जिया निगार साहिब जो कि जियो पर आकर उन्होंने बड़ी कहानी घड़ दी है और जियो के प्रोग्राम स्कोर में वो आए थे, वहाँ पर आकर उन्होंने जनाब बड़ी एक अजीबोगरीब सा फ़लसफ़ा सुना दिया है जिसमें उन्होंने मोहम्मद रिजवान की इस 90 रन्स की शानदार किस्म की इनिंग्स को सेल्फिश करार दे दिया है। भाई साहब, सेल्फिश इनिंग्स बोल दिया है। और वो बंदा जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए अपनी इतनी खिदमात अंजाम दे चुका है, उस बंदे को 90 रन्स की शानदार किस्म की इनिंग्स खेलने के बावजूद भी सेल्फिश करार देना मेरी समझ से भाई साहब आला तारे। ये कोई दुनिया का पहला बल्लेबाज नहीं है कि जो ओपनर आया था और सेंचुरी नहीं कर पाया। इससे पहले भी बहुत सारे बल्लेबाज ऐसे आ चुके हैं और पाकिस्तान से नहीं, बहुत सारी और क्रिकेटिंग नेशन से भी ऐसे प्लेयर्स आ चुके हैं कि जो ओपनर आए थे, 90 रन उन्होंने किए, 80 किए, 70 किए और पूरे ओवर्स कंप्लीट हो गए, लेकिन उन्होंने सेंचुरी कंप्लीट नहीं की। ये कोई पहला बल्लेबाज थोड़ी ना है। 62 बॉल्स खेलकर मोहम्मद रिजवान ने ये रन बनाए थे, आई थिंक, जहां अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 63 बॉल्स को उसने फेस किया, 90 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली है, 6 भी मारा है और बाउंड्रीज भी लगाई हैं। लेकिन लास्ट की सिर्फ 4 गेंदों को, लास्ट ओवर की 4 गेंदों को या लास्ट 4 गेंदें जो मोहम्मद रिजवान ने फेस की, उन गेंदों पर सिंगल रन्स निकालने की वजह से सिकंदर बख्त ने क्लियर कट ये कह दिया कि मोहम्मद रिजवान ने सेल्फिश इनिंग्स के लिए। भाई साहब, मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि क्या वाकई ये सेल्फिश इनिंग्स थी। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर की 4 गेंदें, और फिर इस पर डिटेल भी बताई सिकंदर बख्त ने। और सिकंदर बख्त ने कहा कि जब मोहम्मद रिजवान जो है वो अपनी इनिंग्स को अच्छे तरीके से बिल्ड कर चुका था तो वो ऐसी स्टेज पर पहुंच चुका था कि जहां पर बॉल जो है फुटबॉल की तरह से उसको नज़र आनी चाहिए थी। मतलब यह कि उसने जो आखिरी 4 गेंदें फेस की हैं उस पर उसने बाउंड्री नहीं लगाई, और 4 सिंगल्स उसने लिए हैं, जिसकी वजह से उसने सेल्फिश इनिंग्स खेली है कि मैं नॉट आउट चला जाऊं। भाई साहब, यहाँ सिकंदर बख्त की दिमाग की मुझे समझ नहीं आती है कि उसका शायद कोई दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है जो उसने ये वाली बात बोल दी है। सिकंदर बख्त साहिब ने जो ये फरमाया है कि उसने सेल्फिश इनिंग्स खेली है, तो भाई सेल्फिश तो हम उसको तब कहते कि अगर वो वहाँ से सेंचुरी की तरफ जाता। मतलब कि जो 4 गेंदें वो खेली उसने, वो 90 रन नॉट आउट पर चला गया, उसने अपनी सेंचुरी कंप्लीट नहीं की, तो सेल्फिश कैसे हो गया। भाई बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स आते हैं क्रिकेट के कि जिनको ये बातें सुनकर हैरानगी होती है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। सेल्फिश तो हम उसको तब कहते कि दूसरे बल्लेबाज को सिंगल लेकर स्ट्राइक पर नहीं आने देता, बल्कि खुद फेस करता, सेंचुरी की तरफ जाता, सेंचुरी करने की कोशिश करता, तब हम कहते कि यार वहाँ से सिंगल निकलता था। उसने सिंगल नहीं निकाला बल्कि सेल्फिश की तरफ चला गया। उसने वहाँ से 1 रन नहीं लिया बल्कि 1 रन को वेस्ट कर दिया, और इस वजह से वेस्ट कर दिया कि मेरी सेंचुरी कंप्लीट हो जाए, टीम जाए भाड़ में। तब तो हम ये कहते कि उसने सेल्फिश इनिंग्स खेली है। लेकिन हर बॉल पर सिंगल लेने के बावजूद भी उसको सेल्फिश करार देना मेरी समझ से बाला तर है कि भाई ये सेल्फिश कैसे हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोई भी बंदा रन्स करे तो भी वो सेल्फिश है, अगर वो रन्स ना करे तो भी सेल्फिश है। पीछे बाबर आजम ने बहुत इनिंग्स खेली हैं लेकिन वो फिर भी सेल्फिश करार पाया। 350+ रन उसने बाबर आजम ने बनाए, फिर भी वो सेल्फिश है। मोहम्मद रिजवान ने पीछे एक इनिंग्स में आई थिंक 50+ किया था, फिर भी वो सेल्फिश है। और इसके साथ साथ आज मोहम्मद रिजवान ने 90 रन की इनिंग्स खेली है तो भी वो सेल्फिश है। और ये 2 सेल्फिश प्लेयर्स, ये 2 बंदे रिजवान और बाबर, इस वक्त पाकिस्तान के जो टॉप 6 के बल्लेबाज हैं, इस सीरीज़ की 4 इनिंग्स की ही आप अगर कैलकुलेशन कर लें तो राउंड अबाउट 350 रन ये 2 बंदे बना चुके हैं। 151 की स्ट्राइक रेट के साथ, 151 की स्ट्राइक रेट के साथ बाबर और रिजवान इस पूरी T20 सीरीज़ के 4 मैचेस में 350 के करीब ये रन्स बना चुके हैं। जबकि बाकी आपके टॉप ऑर्डर के 6 बल्लेबाज टोटल मिलकर 150 भी नहीं बना पाए, 200 भी नहीं बना पाए भाई साहब। फिर भी इन्हीं को सेल्फिश करार दिया जा रहा है। भाई मुझे नहीं समझ आती, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तो समझ आती नहीं है, लेकिन टीम के साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक्सपर्ट्स हैं उनकी समझ उससे भी गई गुजरी है। उनकी और ज़्यादा समझ नहीं आती कि ये कैसी मंतकें दे रहे हैं।
भाई साहब, अगर आपको सिकंदर बख्त की सेल्फिश वाली बात समझ आई है तो मुझे ज़रा कमेंट्स में आप लोग लाजमी से बता दीजिएगा। क्रिकेट की तमाम न्यूज़, तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी से कर दीजिए।